इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। लोग कहते हैं कि भीड़ में हमारा कोई खो गया, और आचार्य कहते हैं कहीं तुम ही तो भीड़ में नहीं खो गए हो। कई बार अलायंस होता है कि बच्चे को सामने लाकर कहते हैं इसके मम्मी पापा खो गए। बेटा तो ठिकाने पे आ गया, स्टेज पे है, खोया कौन है? मम्मी पापा। ऐसे ही अपन लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ खो गया है, हमारा कोई खो गया है। कुछ खो गया होगा, कोई खो गया होगा, वो कभी ना कभी मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाना पड़ेगी, पुलिस खोज लेगी। कर्म दुनिया में यदि तुम्हारी तड़प है कि जो मेरा खो गया है उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, जो खो गया है उसके संबंध में तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, चिंता मत करना। ये प्रकृति, ये कर्म बहुत दयालु है। लोगों ने बदनाम कर दिया है कर्मों को, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं। लोगों ने बदनाम कर दिया है कि ये शनि ग्रह बहुत बेकार है, और जितने ग्रह हैं सबसे अच्छा शनि ग्रह है, जो ईमानदार है, जो समझौता नहीं करता, जो पूजा पाठों से नहीं मानता। वो तो कहता है कि जो कुछ है वह है, अपराधी है तो है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। मात बस शनि देव को बहुत ईमानदार देव कहा है। जिन लोगों ने शनि की चर्चाएं की, शनि की जब हमने सभी ग्रहों की व्याख्या की, शनि ग्रह सिद्धांतवादी है, अडिग है, कुछ भी करो वो समझौता करते ही नहीं, लेकिन व्यक्ति को इसीलिए वो बुरा लगता है, बुरा लगता है। आप लोग कौन सा ऑफिसर पसंद करते हैं, रिश्वत वाला या जो रिश्वत नहीं लेता है? वो जो ईमानदार होता है ना, उसका बेचारे का ट्रांसफर ही होता रहता है, वो ट्रांसफर ही होता रहता है, कोई कहीं टिकता ही नहीं, कोई उसे पसंद ही नहीं करता, उसके ऑफिसर पसंद नहीं करते, समाज पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सिद्धांतवादी है, वो सत्यवादी है, वो न्यायवादी है। इस संसार की सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ अच्छे लोगों की कोई कद्र नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ सज्जन लोगों के लिए, कहते ना, सीधे के मुख कुत्ता चाटे,
जो सीधे होते हैं ना, उनको दुनिया परेशान करती है, क्योंकि वो सज्जन है और कुछ नहीं है। जैनियों को दुनिया परेशान क्यों करती है? कोई कारण नहीं है, इनकी सज्जनता, क्योंकि ये किसी से झगड़ा मूल नहीं लेना चाहते। और दूसरे जिनके जेहाद ही लक्षण है, जेहाद ही धर्म है, उनसे कोई पंगा मूल नहीं लेता। अरे भाई उपद्रव मत पड़ो, बहुत खतरनाक है। तो ये एक संसार की सबसे बड़ी कमी है, वीक पॉइंट है। संसार बुरा क्यों है? इसलिए नहीं कि यहां बुरे लोग रहते हैं, इसलिए कि यहां अच्छे लोगों की कोई कद्र नहीं है। अच्छे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, अच्छे लोगों पर लोग ज्यादा उपसर करते हैं, अच्छे लोगों के लिए बहुत लोग परेशान करते हैं। एक सांप की कहानी आती है। सांप बहुत खतरनाक था। महाराज ने एक दिन उसको उपदेश दिया कि देख, तू फुसकारा मत कर, तेरे मुंह में जहर है, लोग मर जाते हैं, उनके परिवार उजड़ जाते हैं, तू काट लेता है किसी को भी। बहुत खूंखार था, बहुत खूंखार, भयंकर खूंखार, झपट के काटता था। एक दिन उसने महाराज ने संबोधन किया, संगी पंचेंद्री होता है शर्म, देख तू मत काटा कर भाई, कितने परिवार तूने उजाड़ दिए, कितनी माताएं निपुती कर दी, कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, विधुर कर दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया। क्यों ये पाप करता है? क्या मिलता है तुझे काटने में? ध्यान रखना, सांप के काटने से सांप को कुछ नहीं मिलता। वो भोजन नहीं है उसका, भोजन नहीं है उसका, कुछ नहीं मिलता। सांप किसी को काटता है, उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, वो व्यक्ति, शेर तो कम से कम किसी को मारता है तो पेट तो भरता है। मांसाहारी किसी जीव को मारते हैं तो कम से कम पेट तो भरते हैं। तू तो किसी को काटता है तो ना तो तेरा पेट भर रहा है और सामने वाला और उजड़ गया। वो सबसे ज्यादा निकृष्ट कहलाता है, जो स्वयं को कोई लाभ नहीं है और दूसरों को हानि पहुंचाता है। स्वयं को कोई लाभ नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन बस हमें तो दूसरे को हानि पहुंचाना। तुम्हें क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं। तुम्हें क्या लाभ है? बोले कुछ नहीं। आप देखना, कई बार आप लोगों का मन भी ऐसा हो जाता है, बस हमें तो उसको फलता फूलता नहीं देखना, हमें तो बस उसको हंसता हुआ नहीं देखना, हमें तो उसकी ख्याति पसंद नहीं, बस इसको डाउनफॉल करना है, हमें कुछ मिले या न मिले। ये सबसे ज्यादा निकृष्ट लोग कहलाते हैं। ये निधत्त निकाचित लोग कर्मबंध कहते हैं। एक दिन प्रश्न आया था, निधत्त निकाचित कर्मबंध कैसे होता है? तो निधत्त निकाचित कर्मबंध होता है जिसमें स्वयं को कोई लाभ नहीं है और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव है, तो समझ लेना वो कर्म तुम्हें ऐसा बंधेगा कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन मैं उसके आंसू बहा के रहूंगा। भाई उसके रोने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उसको रुला के रहूंगा। समझ लेना महानुभाव, ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा कि तुम्हारे रोते रोते नदी बहा दोगे, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारी वो दशा हो जाएगी, अपने खुद के रूमाल से आंसू पहुँचने लायक नहीं रहोगे, हाथ ही नहीं उठा पाओगे। रूमाल हाथ में होगा, रूमाल सामने होगा, फिर भी आंसू पहुँचने लायक नहीं रहोगे और आंसू की धार बहेगी, क्योंकि तुमने किसी के आंसू किस लिए बहाए थे? तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं था, बस तुम रोता देखना चाहते थे उसको। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको रोता देखना चाहता हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, रोता देखना चाहता हूं, मैं इसको दुखी देखना चाहता हूं, बस इसका सुखी रहना मुझे सहन नहीं होता।
भाई तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं उसके, नहीं मुझे कोई नुकसान नहीं है, बस मैं इसको सुखी नहीं देख सकता। जितना ये दुखी होगा मुझे उतनी खुशी होगी, और जितना ये खुश होगा उतना मुझे दुख होगा, बस इसलिए मैं इसको दुखी होना देखना चाहता हूँ। महानुभाव नोट कर लेना, नोट कर लेना, तुम्हारे उस समय ऐसा निधत्त निकाचित कर्म, निधत्त निकाचित कर्म कैसे बनते हैं सब में समझ लेना। उस समय तुम्हें निधत्त निकाचित कर्म ऐसा बनेगा कि तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, कोई भी तुम्हारे दुख में सहयोग नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ के भी, स्वार्थ से भी यदि तुम किसी को दुख देते हो तो निधत्त निकाचित कर्म नहीं बंधेगा। अभी मैं बता दूंगा, पहले ये समझ लें निधत्त निकाचित कर्म बंध किसे होता है। मैं इसको घाटे में देखना चाहता हूं, बस भाई उसको घाटा लग जाएगा तो तुम्हें क्या कमीशन मिलेगा? बोले मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस इसको मैं घाटा देखना चाहता हूं, मैं माला इसी की फेर रहा हूं। जाओ, तुम्हारा घाटा ऐसा दिवालिया हो गए कि कोई भी तुम्हारा सगा भाई, सगा बाप, सगा बेटा भी तुम्हारा सहयोग करने से मुकर जाएगा। महाराज के पास जाओगे तो वो भी बाहर निकाल देंगे, भगवान के दरबार में भी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। शांति धारा मुख मोड़ लेगी, नमोकार मंत्र मुख मोड़ लेगा, भक्तांबर मुख मोड़ लेगा, भगवान की एनर्जी मुख मोड़ लेगी, गुरु का आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, क्योंकि वो निधत्त निकाचित कर्म है। तुमने किसी को ये सोचा इसकी दुकान बंद होना चाहिए, इसलिए नहीं कि इसकी बंद हो जाएगी तो मेरी चल जाएगी, उसको अभी मैं नहीं ले रहा हूं। दो प्रकार के लोग हो गए ना, इसकी दुकान बंद हो जाएगी इसका अर्थ मेरी चल जाएगी, इसको मैं नहीं कह रहा हूं। ये सबसे निकृष्ट नहीं, उसकी दुकान बंद होने से मुझे कोई लाभ नहीं है, चालू होने से भी मुझे कोई हानि नहीं है, बस मैं तो देखना चाहता हूं इसको रोड पे। निधत्त निकाचित कर्म का बंध है निधत्त, बस इसकी मैं गरीबी माली हालत देखना चाहता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इसके दिवालिया हो जाए। गरीबी का निमंत्रण, बहुत सारे गरीब होते, महाराज जी क्या करें, कोई मजदूरी भी नहीं दे रहा है, मजदूरी करना चाहो तो कोई मजदूरी नहीं मिल रही। बहुत बार तो ऐसा होता है भिखारी को भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिलती, कैसा लगता है उस समय, गिड़गिड़ाता है दरवाजे जाकर, परेशान है वो, भीख नहीं दे रहा है कोई, भीख, अरे भाई कोई कैसा भी निकृष्ट आदमी हो, भिखारी को भीख तो मिलना है, लेकिन वो भिखारी ऐसा दुर्भागा है कोई उसे भीख भी, कौन सा कर्म आ गया ऐसा निधत्त निकाचित। मंदिर के दरवाजे बैठा है, धर्मात्मा आ रहा है, धर्मात्मा नहीं पसीज रहा है, निधत्त निकाचित कर्म का बंध। अब कौन सा कर्म किया था इसने, पूर्व भव में बस किसी अमीर आदमी को, किसी को बस बर्बाद हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हम इसको मिटना देखना चाहते हैं। वो मिटे या ना मिटे, तुम जरूर मिट जाओगे। वो दिवालिया होवे या नहीं होवे, तुम्हारा दिवालियापन जरूर निकलेगा। तुम्हारी भावना से वो गरीब होवे या नहीं होवे, लेकिन तुम्हारा गरीबी में रजिस्ट्रेशन हो गया। किसी बीमार व्यक्ति को देखकर तुमने कहा बहुत अच्छा है, वो दुश्मन है ना, बीमारी बना रहे, निधत्त निकाचित। अब तुम्हें ऐसी बीमारी आएगी इलाज ही नहीं मिलेगा, लाइलाज बीमारी। सब तरफ से जितने पुण्य के उदय किसी दूसरे के हैं, तो तुम्हारे अंदर कैसा परिणाम हो रहा है उनकी चर्चा हम कर लें। मैं सदा कहा करता हूं, जो कुछ सबसे ज्यादा तुमसे अधिक किसके पास क्या है
तो भाई इसकी इज्जत होने से तुम्हें क्या नुकसान है? बोले कोई नुकसान नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं। इसकी बेइज्जती होने से तुम्हें क्या लाभ? बोले कोई लाभ नहीं, बस मैं इसको बेइज्जत होते हुए देखना चाहता। कई लोगों की आदत होती है, वे स्वयं सम्मान नहीं चाहते, लेकिन दूसरे का सम्मान होता है तो उनको आग लग जाती है। मेरे सामने हुआ, बोले महाराज जी इसका सम्मान क्यों हुआ? मैंने कहा भैया चुप रहे, मैं तेरा करा दूंगा। भाई इसका सम्मान हो गया, अब तो हो गया। बोले क्यों हुआ हंगामा? मुझे पूरे भरी सभा में हंगामा किया। मैंने कहा भैया हंगामा मत कर, उसको एक माला पहनाई, तुझे मैं 2 पहनवा दूंगा, बस तेरा सम्मान मैं करा दूंगा, बढ़िया पक्का करा दूंगा, 2 लोगों से करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो सम्मान का त्याग है। यही राजस्थान की घटना है। बोले मेरे तो सम्मान का त्याग है, मैं तो नहीं कराऊंगा। मैंने तो नियम ले लिया है कि मैं कभी स्टेज पे सम्मान नहीं कराऊंगा। मैंने कहा भैया तू सम्मान नहीं कराएगा तो उसका हो रहा है, नहीं इसका क्यों हुआ? ऐसा समाज में होता है कि नहीं? बोलो भाई, होता है? हैं? भीलवाड़ा में भी होता है, सब जगह होता है महाराज जी। सारा एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और कश्मीर से कन्याकुमारी पे क्यों जाऊं, सब यहीं तो बैठे हो। कई बार मुझे सम्मान हो या नहीं हो, लेकिन इसका क्यों हुआ? फफूंद आ जाती है, आग लग जाती है। अरे ये स्टेज पे पहुंच गया, ये है निधत्त निकाचित कर्म। मेरा क्यों नहीं हुआ? ये निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं होता। मैं तो कराऊंगा ही नहीं, मुझे तो मतलब ही नहीं। इसका क्यों हुआ? इससे तुम्हें क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं हुआ, तो कोई लाभ नहीं, कोई हानि कुछ नहीं, पर क्यों हुआ? कभी यदि तुम्हारे लिए ऐसा परिणाम उठ रहा हो, कभी भी जिसका सम्मान हो रहा हो, तुम्हारे अंदर परिणाम उठ रहा हो, तो समझ लेना आपको बेइज्जती का निधत्त निकाचित कर्म बन रहा है। अब एक दिन तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होगी, काम तुम अच्छा करोगे, नाम तुम्हारा बदनाम होगा। ऐसा भी दुनिया में होता है कि नहीं? कई लोग कहते महाराज जी हम जिसके साथ जितना अच्छा करें हैं, बुरा हो, बदनामी मिलती है। अच्छा करने पर, बुरा करने पर बदनामी मिलती, वो नहीं, वो निधत्त निकाचित नहीं है। किसी ने बुरा कार्य किया और उसकी बदनामी हो गई, ये निधत्त निकाचित कर्म नहीं, वो तो सामने दिख रहा है। निधत्त निकाचित कर्म कौन कहलाता है? अच्छा काम करने पर भी बदनामी, अच्छे होने पर भी बदनामी। मैंने वो किया ही नहीं कर्म, फिर भी लोग बदनाम कर रहे हैं। ये है निधत्त निकाचित कर्म। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये एक बार बंध जाता है ना निधत्त निकाचित, तो मुनि बन जाओ, भगवान बन जाओ, सती बन जाओ, तो भी निधत्त निकाचित कर्म नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। बड़ी बड़ी सतियों पर भी उंगली उठी है, उनके अपवाद हुए, निंदा हुए। क्यों? कौन सा पाप था किया था? कुछ नहीं किया, धर्मात्मा है, सती है। लेकिन निधत्त निकाचित कर्म कहता है तुमने किसी ऐसे पर उंगली उठाई थी जिससे ना तुम्हें लाभ है और ना हानि। किसी की प्रशंसा से तुम जल गए थे, किसी प्रशंसा से, तुम्हें उसकी प्रशंसा से कोई हानि नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस क्यों हुई इसकी? बंधुओं, कभी यदि किसी इज्जतवान को देखकर, किसी गुणवान को देखकर, उसकी प्रशंसा सुनकर के यदि तुम्हारे मन में कुछ भी फफूंद आ रहा है, कुछ भी यदि नकारात्मक आ रहा है, तुरंत नोट कर लेना, इस समय मुझे बेइज्जती नाम का निधत्त निकाचित कर्म बंद हो रहा है। अब कितना भी हम स्वच्छ हो जाएं, कितने भी हम मुनि बन जाएं, कितने भी माला फेर लें, कितनी शांति धारा कर लें, ये बेइज्जती मेरी एक बार होगी ही होगी, क्योंकि हमने निरर्थक परिणाम किया। ये होता है,
हो रहा है। अनुभव कर लेना जिंदगी में, कहीं ना कहीं तुम पकड़ में आ जाओगे। इसलिए पहला उपदेश जैन दर्शन का अनर्थ दंड पर है। पहला पाप, पहला कुछ नहीं है, कोई पाप नहीं है। पहला सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सारे पापों को गणना में कहे तो ना कि इसमें कौन सा बड़ा पाप है, बोले सबसे निकृष्ट पाप है अनर्थ दंड। बहुत बड़ी पाप है अनर्थ। जैन आचार्य कहते तुम पहले बताओ अनर्थ दंड तुमने ये क्यों किया, क्या कारण था? कारण बताओ। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, क्यों किया? कोर्ट भी यही पूछता है। मारने अकेले का पाप नहीं है वहां। सामने यदि मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सबके सामने सिद्ध हो गया कि इसने मर्डर किया है, फिर भी उसको तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती? एसपी वहीं मौजूद था, कलेक्टर मौजूद था, न्यायाधीश मौजूद था, सारे जगत ने देखा है कि इसने इसका मर्डर किया है, अब तुरंत सजा क्यों नहीं हुई? तुरंत क्यों नहीं सजा हुई? अब तो सब गवाह हैं, सब कुछ है। नहीं, अभी केस चलेगा इस पे। अरे भाई केस क्या चलाना? सीटी कैमरा देख लीजिए, स्पष्ट मार रहा है, सब लोग गवाह दे रहे हैं, मजिस्ट्रेट खुद कह रहा है कि मेरे सामने मारा। तो कानून कहता है आप अभी सजा नहीं दे सकते, पहले केस चलाओ। अरे केस क्या, एक पेशी पे नाके निपटा दो? नहीं, सामने वाले को मौका दिया। अरे क्या मौका दे रहे हो? उन्होंने मर्डर किया है, सब गवाह हैं। कानून कहता है नहीं, मर्डर की कोई सजा नहीं होती। ओह, किसी के द्वारा कोई मर जाता है तो कोई सजा नहीं होती, कोई कानून में उसकी सजा नहीं लिखी, कोई कानून में सजा नहीं लिखी। धर्मशास्त्रों में भी देखा तो इसमें भी कोई सजा नहीं लिखी। उससे पूछो इसने इसको क्यों मारा है? क्यों मारा है? इसने इसको क्यों मारा है? जब मैंने एक बार ऐसे कहा तो एक बच्चा बोला कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक पिक्चर बनी है, नहीं बताते। हाँ, तो बच्चों ने सुना महाराज जी कट्टप्पा के संबंध में यही पूछा जाता है, कट्टप्पा ने बाहुबली को। तो मैंने कट्टप्पा क्या है अब मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा वो हमारा कट्टप्पा शायद भरत चक्रवर्ती होगा, इन लोगों ने भरत चक्रवर्ती का नाम रख दिया होगा कट्टप्पा, और बाहुबली तो बाहुबली है ही। बाहुबली ने, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को चक्र क्यों चलाया? तब उन्होंने वो बताया कि बच्चों ने कि एक स्टोरी पिक्चर है, और जब उसकी पूरी कहानी बताई मुझे तो बाहुबली ने कट्टप्पा को जिसने मारा था उसको दोष नहीं दिया। क्यों मारा उसने? ताश्री अपराध के साथ देने के बाद अपराधी क्यों नहीं? और जब उनके भाव देखे, रात में सोते नहीं थे, टेंशन में थे, युद्ध लड़ते थे, हाथ अंदर से आत्मा कांपती थी, लेकिन क्या करें, वचन दे बैठे थे कि इस राजगद्दी पर कोई भी बैठेगा मैं सदा राजगद्दी के साथ रहूंगा। राजगद्दी, क्योंकि वचन लिया था उस समय माने। उस धीवरनी की जो पुत्री थी, हालांकि पुत्री धीवन की नहीं थी, सत्यवती के पिता को, जब सत्यवती के पिता ने कहा था, शांतनु के पक्ष में जब ताजश्री गए तो उन्होंने कहा मैं अपनी कन्या नहीं दे सकता हूं, क्योंकि दासी बनेगी वहां, बड़े पुत्र तो आप हो, आप राजा बनोगे तो फिर मेरे बेटे, मेरे पुत्री के बेटे का क्या होगा? तो शास्त्री कहते हैं कि आप विचार न करें, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा।
थोड़े तुम नहीं बैठोगे, शादी कर लोगे तो कल के दिन तुम्हारा बेटा बैठेगा। तो ताजश्री कहते हैं अच्छा ये बात है, बेटे पर चले गए तुम, अभी मेरी शादी हुई नहीं। बोले कल करोगे, तुम नहीं बैठोगे, बेटा बैठेगा। तो क्या कहते ताज, लो मैं आज पूरे देवताओं को साक्षी मानकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूँ, अब तो मेरे पिता के लिए। तो फिर तुम्हारा तीसरा प्रश्न किया, आप राजगद्दी पर नहीं बैठोगे, शादी नहीं करोगे, लेकिन किसी दिन यदि तुम्हारे मन में कुछ हमारे बेटे के बेटे ने कोई बात नहीं मानी तो तुम उसे एक थप्पड़ मार के गद्दी से उतार दोगे, उसका विरोध करोगे, जनता को भड़का दोगे, क्योंकि आप समर्थवान हैं, आप शक्तिमान हैं, आप ओरिजिनल कुरु हैं। अंतिम कुरु ताजश्री, ओरिजिनल कुरु हैं, वंशानुगत कुरु हैं, सब तरफ से आप भड़का करके जनता को भड़का दोगे। आप राजगद्दी के लिए राजा के, तब ताजश्री ने वचन दिया कि हे तात, मैं नियम करता हूं, गांगे भी इस प्रतिज्ञा करता है कि कभी मैं हस्तिनापुर की गद्दी के विरोध में नहीं जाऊंगा, कैसा भी राजा बैठे, कोई भी बैठे, समाज सत्यम सारी दुनिया के सामने का, मैं कभी हस्तिनापुर की गद्दी का विरोध नहीं करूंगा। अब कारण बताओ, नोटिस। अब बोलो, ताजश्री हस्तिनापुर की गद्दी के पक्ष में लड़ रहे थे या दुर्योधन के पक्ष में? अपन लोगों को क्या दिख रहा है और अंदर की बात क्या है? अपने वचन का पालन कर रहे थे। उपादान दृष्टि लाओ, ये तो निमित्त दृष्टि हुई कि वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, निमित्त दृष्टि हुई कि वो हस्तिनापुर के पक्ष में लड़ रहे थे। उपादान दृष्टि क्या है कि वो अपने सत्य व्रत की रक्षा के पक्ष में लड़ रहे थे। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, वो अपने प्रण के लिए लड़ रहे थे कि मेरा प्रण भंग नहीं हो जाए, मैंने आज तक नहीं किया। जब ये पक्ष आता है, कौन कहेगा ताजश्री को अपराधी है? कौन कहेगा? कौन कहेगा? सब ये कहेंगे ताजश्री सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने प्रण को, वचन को भंग नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य क्या थे? द्रोणाचार्य बहुत बड़ा गुरु था, नीतिज्ञ थे, ज्ञानी थे, लेकिन द्रोणाचार्य के जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी कि उनके मरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। पूरा परिवार की स्थिति, खाने की स्थिति नहीं। उनका एक पूर्व में सहपाठी दोस्त था, उसने इस हालत में जाके, क्योंकि वो राजा बन गया, उनको इस हालत में लाके रख दिया, इस हालत में लाके रख दिया कि मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब उनको हस्तिनापुर की गद्दी ने शरण दी थी, शरण दी थी। उस समय उन्होंने घोषणा की भरी सभा में, जिस हस्तिनापुर की गद्दी ने मुझे और मेरे परिवार को बचाया है, मैं इस हस्तिनापुर की गद्दी का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। और वह चाहे कोई भी बैठे, मैं हस्तिनापुर की गद्दी के साथ रहूंगा। द्रोणाचार्य वचन का निर्वाह कर रहे। पूरे महाभारत में जितनी महारथियों को लोग दोष देते हैं कि इनका क्या हुआ, तब मुझे भी पहले गुस्सा आता था कि ये सब क्या तमाशा है। लेकिन जब पूरा उनका तह तक गया, जब पूरी उनकी भाव पक्ष कहानी सुनी, उनकी अंतर चेतना को जब झकझोरा कि तुम जैसे व्यक्ति इसका साथ दे रहे हो, अरे पापी पापी का साथ देवे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जैसे धर्मात्मा, तब अंतरंग से उन्होंने कहा, नहीं, मेरी कहानी समझो, मेरे अंतर की चेतना समझो।
जुआ के समय आप लोग कहते हो, जुआ के समय के ताजश्री बैठे रहे, द्रौपदी का चीरहरण होता गया। द्रोणाचार्य बैठे रहे, द्रौपदी का चीरहरण होता गया। पांडव धर्मराज बैठे रहे, द्रौपदी का चीरहरण हो गया। ये कहानी इतनी नहीं है, इसके पहले की कहानी थी। जिस समय राजसभा बैठी थी उस समय सबसे वचन लिया गया था, मेरे बीच में कोई बोलेगा नहीं। जिसको बोलना है वो सभा से बाहर जाए या फिर राज आज्ञा लेगा। किसी ने समझा नहीं था कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, बच्चे लोग खेल रहे हैं, खेल लें। सबको वचन लेके मुंह बंद कर दिया। अब कौन बोले? और अब जो बोलेगा उसकी जीभ कटेगी, गर्दन कटेगी, देश निकाला होगा। 3 चीजें हो गई। राज आज्ञा हो चुकी कि यह जो खेल हो रहा है इस खेल में कोई नहीं बोलेगा, सब देखेगा। ये वचन पहले प्रस्ताव पास हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ, और प्रस्ताव पास होने के बाद जो बोलेगा उसकी जिह्वा कटेगी, गर्दन कटेगी या देश निकाला होगा। काम तो होगा। अब ताजश्री बोले तो या जिह्वा कटेगी, गर्दन कटेगी या निकाला जाए। जुआ तो खेलेगा, द्रौपदी का चीरहरण तो होगा। सबकी अर्हत है। धर्मराज भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हार चुके थे। सब खेल देखो, बड़े बड़े आत्माएं जब भी किसी अनर्थ की तरफ झुकते हैं, ज्ञानी समझदार जिसके प्रति तुम्हारी कोई इज्जत है, जिसके दुनिया सम्मान देती है, जिसको दुनिया ऊंचाइयां देती है, यदि ऐसा व्यक्ति कभी गलत करते हुए पाया जाए, तुम्हारे विश्वास के विपरीत पाया जाए, तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। महानुभाव, बहुत बड़ी नीति कह रहा हूं तुमसे। जिसके संबंध में तुम्हारी ये धारणा हो, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास भी अपन लोगों का किसी के प्रति होता है कि नहीं होता है? यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास करें और उसने कर लिया, उसने कर लिया और उसने स्वयं कबूल कर लिया, मैंने यह किया है। तुमने खुद देख लिया, इसने किया है। तुमने नहीं देखा और उसने कबूल कर लिया है। 2 चीजें ध्यान रखना। सारी दुनिया ने देखा है, इसने ये किया है, और तुम्हारी धारणा क्या है? लाख उपाय करो, ये ऐसा कर ही, और सारी दुनिया कह रही हो। दूसरा पॉइंट, तुमने खुद देख लिया है उसको, इसने ये कृत्य किया है, आंखों ने देखा है, और उसने स्वयं कबूल कर लिया कि मैंने यह कृत्य किया है। उसकी बात मैं कह रहा हूं महानुभाव। अभी तुम अपनी नजरों से उसको मत गिरा देना, तुम अपनी श्रद्धा को कम मत कर लेना, अभी तुम अपने विश्वास, अपनी नजर मत झुका लेना, अभी मुख मत फेर लेना, अभी उसको छोड़ मत देना, उसको इज्जत के सिंहासन से नीचे मत गिराना, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपराध किया है जिसकी तुम कल्पना ही नहीं करते थे। कोई ना कोई अंदर जाओ, अंदर खोजो, डीप में उतर जाओ, कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा जिस कारण पर तुम भी होते तो वही करते। कोई भी धर्मात्मा होता वही करता जो उसने किया है। कोई भी धर्मात्मा होता वही करता, और आप प्रशंसा करते हुए पाए जाएंगे कि इसने कोई गलत नहीं किया, इस समय यही करना चाहिए था, यही करना चाहिए था। कोई भी आप समर्थन करेंगे, बिल्कुल ठीक किया है, आपकी इज्जत और सम्मान उसके प्रति बढ़ जाएगा।
बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें कारण पता चल गया इसने क्यों किया है। बड़े बड़े आदमियों की स्थिति में ऐसा ही होता है। जयपुर के अंदर जब एक कर्नल की हत्या हुई, अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि 1 हफ्ते के अंदर कर्नल का हत्यारा पकड़ा जाए, अन्यथा पूरे मोहल्ले को मोदी चौकड़ी खाना वहां पर है, नाकाबंदी कर दी, सबको भून दिया जाए। अंग्रेजों का राज था। जलियांवाला कांड तो आपको मालूम है। उनको क्या लगा, चारों तरफ से घेर करके 1 हफ्ते के अंदर सारे मोहल्ले को, एक भी नहीं बच पाए, पूरा किलेबंदी कर दी, नाकाबंदी कर दी, सबको अंदर मार डाला जाए, क्योंकि बहुत बड़े कर्नल की हत्या हुई थी। इस धोखे में हो गई कि कर्नल राजा राम सिंह उस समय बहुत छोटी अवस्था में थे। तो एक कर्नल हाथी पे बैठकर तलवार लेके जा रहा था। जनता के मन में ये भाव आया कि ये राजा साहब को मारने, तो लोगों ने उसको मार डाला। परिणाम ये निकला। दीवान जी मंदिर में थे, पूजा करके लौटे, ऐलान हो रहा था। दीवान जी सहल गए। 1 हफ्ते के अंदर जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, वो मोहल्ला तबाह हो जाएगा। उस मोहल्ले में सब मार डालेंगे, इतने जीव मार डालेंगे। अरे एक के मरने पर सारा मोहल्ला मरेगा, सारा मोहल्ला मरेगा एक के मरने पर। अरे एक के मरने पर एक मर जाए ठीक है, सारा मोहल्ला मरेगा, उसमें मैं भी मरूंगा। मैं भी अब बाहर नहीं निकल सकता। मेरा मरना भी निश्चित है और पूरे मोहल्ले का मरना भी निश्चित है। बचने का कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा है कोई एक व्यक्ति कबूल कर ले तो मरना तो सबको ही है। वो एक मर जाएगा, सब बच जाएंगे। दीवान जी अदालत में पहुंच गए, साहब मैंने मर्डर किया है, मैंने मर्डर किया, मैंने कर्नल को मारा है। लोग कहने लगे तू चींटी नहीं मरती तेरे से, तुझे नहीं है। पूरे अंग्रेज के ऑफिसर, ब्रिटेन तक की खबर पहुंची। बोले नहीं, दीवान जी नहीं मार सकते। जिसने शेर को जलेबी खिलाई हो, जिनके सामने हिरण नतमस्तक हो गए हों, अपने राजा को हिरण को नहीं मारना पड़ा, मारने दिया, वो जीव किसी को मारेगा नहीं। सबने कहा दीवान जी आप मोहल्ले को बचाने के लिए बात कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें। तो आप पूरे मोहल्ले को फरमान उठा लीजिए, अपराधी की खोज कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, फरमान तो जारी हो गया, हो गया। तो दीवान जी कहते मेरा फरमान जारी हो गया तो हो गया, जब मरना ही सबको है तो मैं अकेला मरूंगा। मैंने कबूल किया, वापस नहीं लिया। कानून की दृष्टि में आज भी दीवान अपराधी है। आगे आने वाला इतिहास कहेगा वही दीवान जिन्होंने हिरणों को समर्पित किया था, वही दीवान जिन्होंने जलेबी खिलाई थी शेर को, वही दीवान जिसने कर्नल का हत्या की, हत्यारा था वो। आगे आने वाला इतिहास उनको कानून जब पढ़ेगा तो हत्यारा घोषित किए गए, कानून में अपराधी है। इतनी बड़ी महाशक्ति को हत्यारा कहने के पहले थोड़ी पूरी कहानी सुन लेना, पूरी कहानी पढ़ लेना, तो शायद आज जितनी घृणा से तुम देख रहे हो उससे कई गुनी श्रद्धा से देखोगे। बोलो, एक दीवान ने कर्नल की हत्या कर दी और वो दीवान बहुत साधुओं से भी सम्माननीय व्यक्ति थे, जिनके मुंह से निकल जाए कि आज पूनम है तो आकाश को भी बदलना पड़ता था। दीवान के मुख से एक बार निकला, राजा ने पूछा आज कौन सी तिथि है? बोले पूनम, और थी अमावस्या। 14 के बाद आती ना, लेकिन अब कह दिया तो सबने हंसी उड़ाई। राजा साहब आप जिसका विश्वास करते हो उसके वचन देखो, ये पंचांग देखो, अमावस्या है, काय का सत्यवृत्ति है।
अब दीवान जी के मन में विकल्प आया, सवाल मेरी इज्जत का नहीं, सवाल सत्य का है। आज पूरी सभा में सत्य की हंसी उड़ाई जा रही है। राजा साहब ने कहा, क्यों दीवान जी, मैंने तुम पे बड़ा विश्वास करके तुमसे तिथि पूछी और तुमने तो अमावस्या को पूनम बता दी। आपका सुनकर के यदि मैं पूनम मान करके मुहूर्त कर दिया था तो हमारा तो कबाड़ा हो जाता। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? और मालूम है ना, राजा ने पूछा था, आप सीधा कहते साहब मैं अभी देख के बताता हूँ। उतावली क्यों किया आपने? ये कहते थे साहब देख के बताता हूँ। अब दीवान जी कहते निकल गया, एकदम निकल गया, क्योंकि कल 14 थी, निकल गया। अब क्या करें? राजा साहब ने कहा, तुम अपने शब्दों को वापस लो भरी सभा में। उन्होंने कहा, सत्यवादी और सत्य एक बार मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा, साहब आज पूनम ही है। दीवान जी, सारे पंचांग झूठे हैं क्या? सारे पंचांग झूठे हैं क्या? बोले साहब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आज पूनम है। बड़ा प्रश्न बन गया। राजा तो कुतूहल हो गया। सारी जनता, सारे पंडित विद्वान कहते अमावस्या है, तो दीवान जी कहते साहब पूनम ही है आज। बोल दिया तो बोल दिया। सत्यवादी के मुख से जो निकल जाए, सारी दुनिया को बदलना पड़ता है, लेकिन सत्यवादी का वचन झूठा नहीं रहता। सत्य व्रत की सिद्धि हो जाए। सत्य व्रत पालन मत करो, और सत्य व्रत का ऐसा पालन करो कि तुम्हारा जो कुछ भी निकले वो सब सत्य हो जाए, सब सत्य हो जाए। ऐसा कुछ चमत्कार हो व्रत में। दीवान जी ने बस एक ही कहा, मैंने जिंदगी में कभी असत्य बोलने का भाव नहीं किया। हे सत्य व्रत, मैंने तुझे कभी मन वचन काय से अतिचार लगाया हो तो आज मेरा भरी सभा में झूठ सिद्ध हो जाऊं, और यदि मैंने नहीं लगाया है तो आज मेरी लाज रखना। बस पूनम हो गया। राजा ने कहा, दीवान जी देख लो, अभी तो मात आई एम सॉरी प्लीज करने में निपट जाएगा। यदि केस बन गया तो सीधी सजा है, सीधी सजा है। उन्होंने कहा साहब जो है वो तो मैं कहूंगा। ठीक है, 5-6 घंटे की देरी थी, शाम को निर्णय हो जाएगा। ठीक बड़ी चौपड़ के सामने गलता पड़ता है, वहां से चंद्रमा निकलता है। बड़ी सभा लगी, राजा सिंहासन पर बैठा। यदि पूनम होगी तो शाम को क्या निकलेगा? चंद्रमा। और अमावस्या होगी तो नहीं निकलेगा, सीधा क्या पंचांग। और जैसे ही सभा बैठी, शाम होती गई और गलता की पहाड़ी के पीछे से चंद्रमा निकलता हुआ दिखा। दम होना चाहिए। चंद्रमा निकलता हुआ दिखा। राजा ने कहा, जिन जिन ने पंचांग बनाए हैं इन सबको बंदी बना के सूली पर चढ़ा दो। जनता को धोखा दे, पूनम को अमावस्या लिखते। दीवान जी कहा, राजन इतना कठोर फरमान नहीं, ये पंचांग में जो लिखा है वो सही है। तो पंचांग में अमावस्या लिखी है और ये सामने क्या लिख रहा है? बोले वो भी सही है, ये भी सही है। वो सत्य व्रत है और ये सत्य है। पंचांग सत्य है और जो सामने दिख रहा है वो सत्य व्रत है। सत्य में और सत्य व्रत में अंतर है। ये सत्य है और वो सत्य व्रत है। सत्य व्रत ने अमावस्या को क्या बना दिया? पूनम। और सत्य क्या है? अमावस्या तो अवश्य रहेगी। ऐसे लोगों दीवानों ने ऐसी व्यक्ति कर ले। यदि अपने व्रत पर विश्वास है, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने 10-12 साल पहले एक पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, बहुत जरूर उसके न पहुंचने पर बहुत अनर्थ हो जाता। कोई सीरियस बीमार था, वो जिंदगी में कभी विदाउट टिकट नहीं बैठा।
लेकिन उस दिन ऐसी स्थिति बनी कि टिकट ले नहीं सकता, टिकट की खिड़की बंद हो गई और गाड़ी छूट रही है। यदि गाड़ी छोड़ता है तो दोबारा गाड़ी नहीं, सब कुछ मिट जाएगा, और गाड़ी में बैठता है तो टिकट नहीं, और वो आज तक कभी बिना टिकट का कभी। अब क्या करे, निर्णय क्या करे? अब देखना, तुम इसको पकड़ा जाएगा ना तो आप लोग कहोगे इतना बड़ा धर्म आत्मा विदाउट टिकट जेल में पकड़ा गया, तो कानून तो यही कहेगा। लेकिन पीछे जाना उसकी कहानी। जो बात मैं कहना चाहता हूं, महान आत्माओं के पीछे देखा करो। और वहां जाकर के बैठ गया, उसने देखा आओ ना ताओ, बैठ गया। और उसी दिन मजिस्ट्रेट गैंग आई हुई थी जांच की। अब वो तो कहता है कि आज तो इज्जत सब धूल में मिलेगी, और टीटी तो क्या बोलते हैं। उसने अपने इष्टदेव को कहा कि हे इष्टदेव, यदि मैंने कभी मन वचन काय से कभी भी विदाउट टिकट बैठने का भाव किया हो तो आज मेरी बेइज्जती होना चाहिए। हे प्रभु, तुझे मालूम है मैं किस हालत में विदाउट टिकट बैठा हूं, किस हालत में। तू भी कांप जाता, तू भी होता तो यही करता। हे प्रभु, तू भी होता मेरे स्थान पर तो तू भी यही करता जो मैंने किया। यदि तेरी दृष्टि में मैंने गलत किया है तो मुझे सजा मिलना चाहिए, मेरी बेइज्जती होना चाहिए, मुझे जेल होना चाहिए। तेरी दृष्टि में यदि गलत है तो तू सर्वज्ञ है, तू अंतर्यामी है। दुनिया की पुलिस की दृष्टि में तो मैं अपराधी रहूंगा पक्का है, लेकिन तू सर्वज्ञ है, तू त्रिकालदर्शी है। यदि तेरी दृष्टि में यदि मेरा अपराध है तो आज मेरी सजा होना चाहिए, और तेरी दृष्टि में अपराध नहीं है तो बस। उसने आंख बंद की, टीटी आया, टिकट लाओ। वो छोटी सी डायरी होती ना, छोटी डायरी, वो छोटी डायरी होती ना, जेब में रख देते आप। उसने आओ देखा ना था, और डायरी निकाली, उसने फाड़ करके टीटी को दे दिया, ये पकड़ो। गजब देखो, टीटी ने राइट का निशान लगा करके आगे बढ़ गया। और था क्या, वो पेपर में छपा था, पेज भी पेपर में छपा था। मात्र एक खाली डायरी का पन्ना था और उसमें टीटी का राइट निशान लगा हुआ था। आगे बढ़ गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? एक खाली पन्ना टिकट बन गया और राइट का निशान लग गया। ये सत्य क्या है? विदाउट टिकट। और सत्य व्रत क्या है? राइट का निशान। कैसे हुआ? ये पूरा पेपर में छपा था, सब कुछ पेपर में छपा था, पेज भी छपा था, वो नंबर भी छपा था। टीटी कहता मैंने टिकट देखा है। टीटी से बोला तुमने नकली टिकट पास कैसे किया? बोले साहब मैंने आंखों से टिकट देखा, उसको टिकट दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे घटना। एक स्थान पर छापा पड़ा, उसने मंदिर बनाया था, करोड़ रुपया मंदिर में खर्च किए थे। तो लोगों ने किसी ने शिकायत कर दी कि भाई इतना पैसा है, इसका हिसाब किताब क्या है। छापा पड़ा, 123 लोग छापा मारने आए, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन घटना यथार्थ है। और सही में उसने बहुत पैसा खर्च किया था, मंदिर बनाया, पूरा पंचकल्याण किया, करोड़ों रुपया खर्च किया। सारे छापा वाले पहुंचे, उसने एक ही मन में भाव किया जो उसने मंदिर बनाया था, हे प्रभु यदि मैंने कुछ गलत किया हो तेरे पंचकल्याणक में, तेरी मूर्ति में, तेरे मंदिर बनाने में, तो आज मैं सब कुछ लुट जाऊंगा। तू अंतर्यामी है, मैंने जो खर्च किया है, यदि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपराध किया है, मैंने गलत किया है, क्योंकि इसमें यदि मैं वही खाते में चढ़ाता हूं तो मैं मंदिर नहीं बना सकता था। जो परिस्थितियां होती है, मैंने कोई गलत किया हो, मैंने अपराध किया हो तो आज हो जाए। गजब की बात, ये मुश्किल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, राजस्थान की घटना है। 123 सारे के सारे ताले खोल डाले,
सारी अलमारियां खोल डाली, दीवारें तोड़ डाली, एक चीज नहीं ले गए। सारे बही खाते थे, बोले ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, उसी को पकड़ाते जाए। तिजोरी का ताला खोले, बोले इसमें तो कुछ नहीं है, चाबी वापस कर दे जाए। और वो बाहर निकल गए, पेपरों में आया उसके यहाँ कुछ भी नहीं मिला। नहीं, सीता का एक प्रसंग देखना, जब सीता अंत में वैष्णव दर्शन में है, सीता अंत में जब पृथ्वी को समर्पित होती है, रामचंद्र जी ने कितने दुख दिए, अंत में एक ही बात कहती है, यदि मुझे जन्मांतरों में किसी की पत्नी बनना पड़ूं तो मैं श्री राम की पत्नी बनूं। इतना दुख देने वाले के प्रति भी आज भी वही भाव, क्योंकि वो अंतरंग चेतना को जानते थे। जब लव कुश ने प्रश्न किया माँ से, माँ मुझे उस पिता का नाम बताओ जो मेरा पिता है, जिसने तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब सीता कहती है, बेटा तेरे पिता ने अत्याचार नहीं किया, तेरे पिता ने मेरा निष्कासन नहीं किया, किसी राजा ने किया है। पिता तो मुझे आज भी चाह रहा है, मेरे पति ने मेरा निष्कासन नहीं किया, राजा ने किया है, राजा ने किया। सीता जान रही है दोनों चीजें, इससे सीता ने कभी राम को नहीं कोसा। मेरा पति गलत नहीं हो सकता, मेरा पति मुझे त्याग नहीं कर सकता, ये जो कुछ हुआ है ये राज धर्म ने किया है, पति धर्म ने नहीं, पति धर्म ने नहीं, किसने किया? अब धर्म दो है, एक पति धर्म और एक राज धर्म। तो राजा के लिए पति धर्म गौण होता है और राज धर्म मुख्य होता है। लेकिन सारी दुनिया तो दुनिया है, अपन लोग उसी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। जब बड़े आदमी कोई करें तो सोचो उनकी क्या दशा है, क्या मजबूरी है, क्या कारण है। इसलिए कोर्ट ने कह दिया, पहले इससे पूछो कि इसने ये मर्डर क्यों किया। बोले साहब मर्डर किया है, ये तो पक्का है। बोले ये तो पक्का है, मर्डर की कोई बड़ी सजा नहीं है, किसी के हाथ से किसी की मौत हो जाए तो सजा ही नहीं है, किसी के हाथ से किसी की मौत हो जाए तो कोई सजा ही नहीं है, ना जैन धर्म में है और ना कानून में है। बस तुम्हें सबूत ये करना है कि तुमने ये हत्या क्यों की है। कट्टप्पा ने, यहीं से हुए थे ना अपन साइड में, क्यों मारा? बोलो कट्टप्पा अपराधी है? मैंने तो कहानी सुन ली, अब तुम बताओ, तुमने देखी, अपराधी है? उसने राज आज्ञा का पालन किया था। उसने कितनी बड़ी बात, राजा ने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, और मैं मारूंगा तो राजगद्दी कलंकित हो जाएगी, राजा कलंकित हो जाएगा, मैं मारूंगी। जो उसकी रानी थी, राजा मारेगा उसको, और राजा यदि मारा तो जिस राज्य को तुमने संरक्षण दिया उस राज्य धूल में मिल जाएगा। वो राज्य का नाम मुझे पता नहीं, एक राज्य था, उस राजा के यदि राजा मारता है तो राज बदनाम होगा, राजगद्दी बदनाम होगी, राजनीति बदनाम होगी। उसने राजा की आज्ञा में, सबसे प्रिय था उसको बाहुबली, मार दिया। जब बाहुबली को पता चला तो बाहुबली कट्टप्पा से किंचित मात्र भी विरोध में नहीं गया। उसने कहा, हे तात, इस स्थान पर मैं होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया है, मैं होता तो वही करता। अब वहां पर हमारे लिए कट्टप्पा की मजबूरी देखना है। कट्टप्पा का कृत्य देखते ही जिस मारेगा तो आपके मन में ये भाव आएगा कि गलत कर रहा है, तलवार मार रहा है अपने प्रिय बेटे को। लेकिन जब देखोगे, इतिहास खोजोगे तो आप श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। इसलिए हर चीज में जैन दर्शन कहता है, कारण बताओ, नोटिस। अपना मूल प्रसंग समय आपका हो गया, अच्छा मैं देखे नहीं, मैं तो बैठ जाता हूँ, चलती रहती है सीरियल, और ये पता ही नहीं रहता कि सीरियल के भी टाइम फिक्स होता है।
चलो कोई बात नहीं, आज यहीं विराम करता हो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।